दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी मिश्रा शॉर्ट्स आयोग वाले में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, सबसे पहले बात आती है महाभियोग की। महाभियोग किस पे लगाया जाता है? जिसको हम अभियुक्त घोषित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है, लेकिन उनको भी अभियुक्त बनाया जा सकता है। उसके लिए संविधान में प्रक्रिया दे दी गई है। आइए समझते हैं क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है भाई? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल। अब यही से प्रश्न बन जाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। यह प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लंघन, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सदन में, है ना, कहीं से भी शुरू की जा सकती है। चलिए, होता क्या इसमें? इसमें सबसे पहले जो भी सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की सोच रहा है, तैयारी कर रहा है, तो प्रक्रिया यह कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4, ये भी याद रखना, यही से प्रश्न बनता है, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। प्रथम सदन द्वारा प्रस्ताव पारित, जिस सदन में भी यह प्रस्ताव रखा जाएगा, नोटिस अवधि समाप्त होने के पश्चात उस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है। और यदि यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे आरोपों की जांच के लिए फिर दूसरे सदन के लिए भेजा जाता है। अब दूसरे सदन में क्या होगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। जब दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, तो राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। और यही प्रक्रिया, यहीं पे आके हम कहते हैं कि यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति गवाह अपने द्वारा यहाँ पे अपना पक्ष रखते हैं। राष्ट्रपति पद से हटना, जांच के पश्चात यदि दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को, आरोपों को सही ठहराते हुए प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें भाग कौन ले लेगा? तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में सदन के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सभी रहेंगे, मतदान कर सकते हैं। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है, अधिकार नहीं होता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। कमेंट जरूर करिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।